बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में गुलाम हुसैन और सईद काजी मौजूद है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। जी थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। मगर आगाज़ में बात करेंगे JIT की रिपोर्ट जो तफसीली आई है जरदारी साहब के हवाले से। उसके बाद सियासत में हमें कम अज़ कम गुफ्तगू की हद तक और TV टॉक शोज़ की हद तक बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। मगर जो इंकशाफात सामने आए हैं वो किस हद तक दुरुस्त है उसका फैसला तो अदालत करेगी। मगर क्या वाकई 4 से 5 करोड़ रुपए डेली जो है उनकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी? और क्या ये दुरुस्त है कि ये जो ओमनी ग्रुप है इसलिए तकरीबन 2008 के बाद इसकी 95% फिनोमिनल राइज हुई है। और जो यहाँ पे चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने रिपोर्ट दी थी और जिसमें बात की थी मुराद अली शाह साहब, उनका क्या रोल है, जिनके पास 7 मिनिस्ट्रीज भी रही हैं ऊपर तले, इस हवाले से बात करेंगे। और क्या इसके साथ साथ एक और जो अहम गुफ्तगू और जो मीडिया पे प्रोपेगेंडा कह लें या कम से कम गुफ्तगू शुरू हो गई है, और क्या कोई तहरीक चलाने की बात हो रही है? जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो मिले हैं आपस में, मुस्लिम लीग नून और इनकी जो साथ बन रहा है, तो क्या पाकिस्तान के अवाम करप्शन बचाओ मुहिम में इनके पीछे आ जाएंगे? कोई तहरीक बनेगी? बार बार लोग क्लिप्स जो हैं TV पे चला रहे हैं, कुछ बड़े नॉन एंकर्स जो हैं कि जनाब रियासत बड़ी खौफजदा है इनसे कि ये बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या, और फिर 24 तारीख को सजाएं होने वाली हैं या नहीं होंगी, ये भी देखने की बात है। मगर कल ये रेफरेंस पे तमाम हतमी दलाइल ख़त्म हो जाएंगे, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे वज़ीर दाखिला है उन्होंने एक ऐसी खौफनाक रिपोर्ट दी है, इसकी खबरें हमारे पास आ रही थी मगर हमारे पास क्योंकि उसको ऑथेंटिकेशन के लिए वक्त दरकार था। क्या इतने लोग और बच्चे स्कूलों में नशा आवर दवाओं पर लगे? और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जो उन्होंने फिगर दी है, इट इज़ अनबिलीवेबल। 75% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं और 40 फीमेल खवातीन और 35% जो है मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पर लगे हुए हैं। और फिर उन्होंने एक और पोर्नोग्राफी के हवाले से एक बहुत बड़े स्कैंडल की बात की है। हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ जो हैं उनकी बरामदगी की बात हुई है। नाज़रीन इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो कैमरा मैन का इशू था उसके सामने बड़ी अशकोई करने की कोशिश की, मगर ये कौन से जानवर हैं जो इन्होंने हायर किए हुए हैं और रखे हुए हैं और ये हमें खौफज़दा करने की कोशिश करते रहते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा चौधरी साहब के पास बहुत सी खबरें होंगी, मगर बुनियादी तौर पर चौधरी साहब बसंत का जो है पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने एक बड़ा बोल्ड और डेयरिंग स्टेप लिया है कि ये मनाई जाएगी और 100 रोज़ा फेस्टिवल भी होगा। और कहा यह जा रहा है कि बुज़दार साहब का जो दौरा है इसी फेस्टिवल के लिए जो है वो किया गया है, उसको ख़त्म। लेकिन मगर जिनको भेजा जा रहा है वो जो हबीबुर रहमान साहब कौन है, उन पर तो पहले केस भी था जो इनको रिप्लेस कर रहे हैं, जो P&D के चेयरमैन के हेड हैं, इस हवाले से सेक्रेटरी हैं रादर, इस हवाले से बात करेंगे। मगर चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ डायरेक्टली, पहले बताएं किसको रिप्लेस करें? वो जो जा रहे हैं चाइना में P&D के, अब सेक्रेटरी जाएंगे ना, क्या नाम है उनका, हबीबुर रहमान साहब। ये जो हयात वो जो खैर ये मेरे पास है ना कि ये हबीबुर रहमान गिलानी सब जाएंगे ना। अब जो आपके चाइना का दौरा है इस पे बाद में बात करते हैं। पहले चौधरी साहब मैं आता हूँ इस बात पे कि यहाँ पे ये जो अब सारा ह्यू एंड क्राई शुरू हो गया है, जिसे कहते हैं स्टॉर्म एंड टी कप, बल्कि स्टॉर्म एंड योर कॉफ़ी कप। चौधरी साहब क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा शौक से पीते हैं, मुझे ये बताएं कि ये क्या कर लेंगे? गंजी नहाएगी क्या, खाएगी क्या? भले आपकी सीटें हैं नहीं हैं, लेकिन अवाम से क्या ताल्लुक आपका? इन इशूज़ का अवाम से क्या ताल्लुक? लोग निकल आएंगे बिल बिला के बाहर, ओहो करप्शन पे शहबाज शरीफ साहब को क्यों पकड़ लिया, जो है नवाज शरीफ साहब को क्यों पकड़ लिया, फवाद से 74 करोड़ रुपए वापस क्यों ले रहे हैं, क्या नाम है, आहद चीमा साहब बचाओ तहरीक बनेगी यहाँ पे। ये MRD की तहरीकें, भुट्टो की तहरीकें, ज़िया के खिलाफ तहरीकें ऐसे बना करती थी। ये क्या ड्रामा हो रहा है चौधरी साहब? नहीं, ये सारे ये ड्रामे हैं, ढकोसले हैं और स्मोक स्क्रीन है। जैसे वो गोलाबारी करते हैं ना तोपों से, ताकि नीचे से मैदानी फोर्सेस जो हैं वो आगे। ये TV पर गोलाबारी है ना? नहीं, ये जो है ना कि हम एजिटेशन कर रहे हैं, हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, रियासत हिल रही है बड़ी। हाँ, नहीं, वो एक देयर इज अ मेथड इन दिस मैटर। सोची समझी साजिश है, सोची समझी स्कीम के तहत ये मंसूबा बना रहे हैं कि क्योंकि अदालतों से हमें कुछ नहीं मिलना, रियासती अदारों ने हमारे से मुंह मोड़ लिया है, बावजूद करतूत ही नहीं किया अपने ही, दोनों नून लीग के और पीपल्स पार्टी वालों, और अवाम सड़कों पर इनके कहने पर नहीं आने वाले, कुछ हो जाए। इन्होंने लब्बैक वालों पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन एक दिन में 4,500 उनका बंदा गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद वो उठ नहीं सकी मूवमेंट।
तो यानी गलियों का, और जो अहम काम जिस पर ये कर रहे हैं कि चूँकि हुकूमत की 10-15 अक्सरियत है, सिर्फ 10-15 वोटों की या उससे भी कम, जी हाँ, अच्छा, असल इस पे बात आ जाते हैं इनके, ये कहना है कि 10-15 बंदे इधर उधर कर लेंगे। हम जो है ना 2-3 इत्तेहादियों को और कुछ बंदों को ख़रीद लेते हैं, डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हर वक्त रहते हैं, हम जो है इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद करा दें। अच्छा, आदमी चल, और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी करा दें। यानी यहाँ तो 10-12 की अक्सरियत है, वहाँ मेरा ख्याल कम है, यानी आप देख लें। तो अब उसमें ये इनका प्रॉब्लम आके ये आ रहा है, एक तो कोई जवाब नहीं है इनका उस अदम एतमाद का, दूसरों इनको है कि इनको बहुत ज़्यादा डंडे पड़ेंगे, इनके साथ वो होनी है कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। यानी जरदारी और उनकी हमशीरा, इधर नवाज शरीफ और फैमिली और शहबाज शरीफ एंड को, इन सब का जो है कि जब गिरफ्तारियां हो जानी हैं तो गलियां हो जाएंगी, सुनियां। जेआईटी की रिपोर्ट 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। तो साहब ये तो है ना, इस 24 को ये जेआईटी कौन सी है, वो जेआईटी जो ओमनी और फलां ओमनी ग्रुप, ये उनको पेश कर दी जाएगी। उसके बाद वहाँ पे उनके सीएफओ जो हैं वहाँ से, यानी जो ये जिस घिनौने मंसूबे पर खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जरा फिक्र देख लें, मेंबर्स को हमने खरीदना है क्योंकि मलिक रियाज जो है वो भी फंसे हुए हैं। साहब वाले यार सुलह करें ना, हाँ, खबर तो पूरी तफसील की सुन लेना। यानी उन सब से पैसे वो इसी में अपनी आफियत समझते हैं कि हम 2-4 बिलियन लगा के किसी तरह इमरान खान की गवर्नमेंट जो है ना उसको बेकार भिजवा दें, ये उनका। तो फिर क्या होगा? मुझे एक सवाल जब नहीं जो जा नहीं सकते। तो नवाज शरीफ साहब अपने दौर में उनके खिलाफ केस नहीं चला, यहाँ पे क्या कर लिया उन्होंने? और अगर ये पीएम भी बन जाते हैं, 24 लग ये रहा है कि 24 दिसंबर को एक तरफ नवाज शरीफ के मुकदमात का फैसला होगा और ये हो सकता है जेल चले जाए, और दूसरी तरफ जेआईटी का भी उसी दिन है 24 को ही, जरदारी वगैरह। तो मैं और मेरा ढोलन माई, जरदारी और नवाज शरीफ, शरीफ फैमिली और इकट्ठे ही जेलों के, ये है असल ब्रेकिंग न्यूज़ कि जरदारी और नवाज शरीफ 90% इम्कानात है कि इकट्ठे एक ही दिन जेलों में जाए। अच्छा, नहीं, अच्छा सब ये सुने आप 2008 में पीपल्स पार्टी, ये मैं जेआईटी की रिपोर्ट का एक अच्छा उसमें ये है कि जी ओमनी ग्रुप जो है उसकी सिर्फ एक शुगर मिल और 2 कंपनियां थी 2008 में, उसकी एक शुगर मिल 95% उनके पास है। अच्छा, 2008 में जब ये गवर्नमेंट में आते हैं आप, इस वक्त इनकी 91 कंपनियां हैं, सनतें हैं, फैक्ट्री हैं, असासे हैं, और 95% असासे पिछले 11 बरसों की पैदावार हैं। और इसमें मुराद अली शाह साहब का बुनियादी मुबैना तौर पर ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया कि उनका हाथ है। अब सिंध की वैसे यार काजी साहब सारा वो देखें लोगों को पढ़ के सुनाए ना। हाँ जी, ये देखें, ये 2002 में पहली शुगर मिल लगाई थी इन्होंने ओमनी ग्रुप के तरह, और उसके बाद 2018 में 16 शुगर मिलें हो चुकी हैं। अच्छा, सिंध में बाकी पता नहीं तरक्की हुई है नहीं हुई। 19 पावर जनरेशन मनसूबे और 96 कंपनियां हैं, और ये तकरीबन 11 साल में इतनी जल्दी तो मेरे ख्याल में बिल गेट अमीर नहीं हुआ था। 2006 में 25 लाख कर्जा लेने के लिए नेशनल बैंक गए थे 2006 में, और कारोबारी साख ऐसी है कि सिफारिशों के बावजूद कर्जा ना मिला। इनके बारे में ये रिपोर्ट जेआईटी के से हम सुना रहे हैं। आज 50 अरब रुपया कर्जा लिया हुआ है, 90 अरब कर्जा लेकर वापस कर चुके हैं। उसके बाद ओमनी ग्रुप कर्ज लिया खुद। अच्छा, अब ये है कि ये जो आप फिगर्स आप देखें चौई साहब, इस तरीके से, तो मैं आपको आज एक फिगर देना चाहता हूँ चौई साहब, दुनिया में कारोबार करने की फिगर क्या है। हर साल अमेरिका में 4 लाख कारोबार शुरू होते हैं, और 4 वालों के पाकिस्तान में आपको पता अरबों के 4 लाख कितने भाई? मेरी 110 अरब के, मैं ये कह रहा हूँ चौई साहब कि यानी 1 बिलियन यूएस के। नहीं, मैं ये साहब क्या कह रहे हैं, पहले बात तो सुने। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी जो दुनिया की चौकस तरीन मैशतें हैं वहाँ 4 लाख कारोबार शुरू होते हैं एक साल में, और 4,60,000 बंद हो जाते हैं। यानी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब लेकिन अगर आप ये सरकार के अंदर रह के जब ये कारोबार करते हैं तो इनकी राइज देखिए और इनकी। अच्छा, ये रिपोर्ट है, अब आई डोंट नो थोड़ा सा कितनी अच्छी है, थोड़ा सा माफ करना, यहाँ ये फैसला अदालत का तो नहीं है ना, ये जेआईटी की रिपोर्ट है। नहीं, फैसला अदालत ने करना है। नहीं, मैं और अर्ज करने लगा हूँ आपको थोड़ा, वहाँ डाके के अलावा कोई काम ही नहीं था। 95% कारोबार
और सरकारी फंड, मैंने एक दिन आपको मामूली जी एक बात बताई थी कि 1112 हम रिपोर्ट ही दे रहे हैं ना JIT की। हम एक सेकंड 24% यार मैं आपको समझाने के लिए की तरफ जाए। कौम 1112 सिंध में बनाई जाए तो पहले कहा ये नहीं 6 ज़िलों में बनेगी 1 अरब में, मैं ऐसी मिसालन बात कर रहा हूँ। फिर कहा नहीं ठट्ठा में सिर्फ शुरू कर देते हैं, कितने में, 1 ज़िले में कई अरब में, ये इनके लक्षण है। यानी जो 5 रुपए की चीज़ है ना वो 500 की, 500 की जो 5 लाख की, 5 लाख की, तो ये 400 अरब जो है ना, 400 अरब भाईजान, यानी 4 बिलियन US जो है वो सिर्फ अभी इस ओमनी और इस गैर ओमनी, ये अनवर मजीद और आसफ जरदारी और फरियाल ताल पर और इनके आगे जो करिंदे और एजेंट्स हैं उनके ज़रिए 375 अरब अब की। अगली खबर ये बताएं कि अब इनका आपस में जो मुलाकात थोड़ी सी असम्बली में हमें नज़र आई है, अब ये मिल के क्या मिल के अदम एतमाद पंजाब में और मरकज़ में, तो ये कब ला रहे हैं, ये कब दे रहे हैं? ये अब नहीं, वो देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई बंदे पैदा हो जाएं जो अपना ज़मीर बेच सकें, यानी जिनको ये ख़रीद सकें, क्योंकि इमरान खान तो किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेगा, नैब पीछे किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेगी, FIA बिल्कुल नहीं हटेगी, कोई इनको रियायत नहीं देने को तैयार जी। अब रियायत एक ही है कि ये $50 बिलियन दे दें, जिन्होंने देना है, वो $500 मिलियन नहीं देने को तैयार जी। तो इसलिए अब मुल्क के मफादात का ये तकाजा है कि ये अपने मंतकी अंजाम तो पहुँचे और कोई बंदे इनको नहीं मिले, अंदर से ये यरके। कल फैसल वाडा कह रहे थे किसी जगह बैठे हुए कि नहीं जी आपके तो अंदर अपना खुद अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है इधर इसमें ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर पंजाब में मैंने पहले कहा 25-30 MPs का ग्रुप जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें या बैकवर्ड ब्लॉक कह लें, 25-30 MPs का बन रहा है और 15-20 MNAs का। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक दोनों तरफ बन रहा है जी, दोनों जगह बन रहा है। और अभी पीपल्स पार्टी के हल्के जो है ना वो खामोश हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको अर्ज की थी। खामोश कहाँ है? अभी चांडियो साहब बोल रहे थे, अभी जरदारी साहब बोल रहे हैं। नहीं, खामोश से मुराद है कि वहाँ क्या यानी खिचड़ी पक रही, मतलब अंदर उनके कोई ब्रेक अवे ग्रुप बन गया है कि नहीं बन गया, क्योंकि ये आपको पहले भी कहा था कि जनवरी से पहले जो पिछला गंद है ना मुल्क का, उसका सफाया हो जाएगा। इनकी सुन लेते हैं, ये पहले एक दूसरे के बारे में क्या आरा रखते थे, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। ये बातें फिल्मों और ड्रामों में तो समझ आती है कि हर दफ़ा किसी एक्टर को कोई नया किरदार अदा करना पड़ता है, मगर सियासत के स्टेज पर ये इनकी कौन बात मानेगा? सुन लेना, देखिए क्या कह रहे हैं एक दूसरे के बारे में। भाई वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के लोग देखें कि जो चोर और डाकू थे वो कत्थे ही लटकाए जाने वाले हैं, देखें अब इबरत का निशान बन गए हैं। ये क्या कह रहे थे हम चाहते हैं हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। इमरान खान कहते हैं ये कल इकट्ठे होते आज हो जाए, आज का भी उन्होंने कहा हमने एक शऊरी फैसला किया था कि अगर हम नून लीग या पीपल्स पार्टी दोनों में से किसी एक के साथ जब इलेक्शन में अब एक बात समझ आती है कि क्यों कहा था इमरान खान ने कि मुझे असेंबली तोड़नी पड़ी तो मैं तोड़ दूंगा। ये अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हो रहे, ना कोई असेंबली तोड़ने जा रहा है ना टूटने जा रही है। इमरान खान जो है वो ये टर्म भी पूरी करेंगे और अगली भी। वो तो आपकी एक इल्म नजूम की बात है ना चौधरी साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल आज भाई आपको अब 15 दिन मैं ये प्यारी शुगल सोसाइटी को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हुजूर इनके पीछे अवाम नहीं आएंगे, इनके पीछे अवाम कैसे आएंगे? इनकी कंट्राडिक्शंस देखें, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, मुहावरतन कह रहा हूँ, अभी एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर जमहूरियत की खातिर, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए हम इकट्ठे होकर आ रहे हैं। आई डोंट नो, यानी आप इसका अभी तक तो आपको ये नहीं पता लग रहा कि हमने बताया हुआ वो अभी पकड़े जाने ये लोग। मुराद अली शाह जिसको वज़ीर आला बनाया हुआ ना, सारी लूटमार में। मुझे ये बताएं कि कुछ फवाद ने बयान दिया हुआ है नैब को कि मैंने उसको भी इन्वेस्टमेंट दी हुई है। और अभी आज हमने वो बात आपने एक स्टोरी दी थी, उसके अलावा मुराद अली शाह और फवाद हसन का सुन ले। बिल आखिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली दफ़ा नौकरशाही के कलपुर्जे में या अफसरों में से किसी ने पहली दफ़ा फवाद हसन फवाद जो है, जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और नैब की हिरासत में रहे हैं, उन्होंने नैब से दरख्वास्त की है अपनी बीवी के ज़रिए कि मेरे जो असासे निकले हैं जिनका मेरे पास
कोई सबूत नहीं, मैं 70 करोड़ रुपया जमा कराता हूं। 741 मिलियन 741 मिलियन मेरे ख्याल में कह रहे हैं, 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ से कुछ ज्यादा, लगभग 70 करोड़। अच्छा, अब अगर इसने 70 करोड़ बनाए हैं, एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसने बनाए हैं, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साए आतफत के नीचे बनाए हैं, 70 करोड़ रुपया फवाद असल फवाद ये तो जो प्ली बारगेन के तहत वापस करने को तैयार हो गए हैं। जो आज के पाकिस्तान में आज तक नैब में जितनी हुई हैं सौदेबाजी के ज़रिए वापसी, ये सबसे बड़ी रकम है, ये आलम है। नहीं, ये तो ठीक है। सवाल एक और पैदा होता है कि अब इसने तो 74 करोड़ या 70 करोड़ जितने भी आप कह रहे हैं उसने वापस करने का क्या दिए। अब सवाल ये है कि ये किस सीट पे बैठे थे, इनको किसने लगाया हुआ था अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनके ऊपर जो बैठे हुए थे वो इन्हें मुफ्त में माल बनवाने दे रहे थे कि जनाब आप माल बना लें, कोई बात नहीं, आप बैठे हुए हैं। ये नहीं, अब ये अभी आहा चीमा उस दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, अभी तक गलत बयानी से बाज नहीं आ रहा। वो बेड़ा गर्क कर दिया एलडी स्टेडियम में लोगों का। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब का जो रेफरेंस है, ये पे इस पे भी तो सुना साइन हो नहीं, गया अभी ये तो सुन लेना, ब्रेकिंग ले लेना। उधर कहते 14 लाख तनख्वाह ले रहा था मैं, वो 56 वो 28 लाख लेता था, वहां भी झूठ बोल गया। अच्छा, 28 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था, 26 लाख, ये पता नहीं किस काम के थे। और मगर इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने 1 रुपए की करप्शन भी नहीं की है। ठीक है, अच्छा चौधरी साहब आगे बढ़ें या अभी इस पे बात करनी है आपने, क्योंकि ये तो JIT की जो रिपोर्ट है इंतहाई तफसीली है और उसको मैंने बताएं ना उसको, की है चीजें आप ये नहीं वो सारी। चौधरी साहब इसमें आप गौर फरमाएं, आप मुराद अली शाह को क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, मुराद अली शाह का मैंने उसका किस तरह साहब लेना, वो तो सुना है कि इसमें यानी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पार्टनर बना हुआ था, पिवटल रोल था उनका। आप ये क्या, ये देखें, ये कहता है कि रिपोर्ट कहती है कैश के थैलों का रोजाना अंदाजा 4 से 5 करोड़ रुपए होता था। इससे मुंसलिक एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ठीक है जी। इसके अलावा स्विस बैंकों से मशकूक अकाउंट्स पर 80 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए गए। नहीं, सियासी सरपरस्ती में, स्विस अकाउंट में गलत कहा गया। अच्छा, इसके अलावा जद्दा से जो चीफ फाइनेंशियल अफसर है असलम मसूद साहब, ये खबर पहले आ चुकी है, उन्होंने वीडियो पैगाम में बहुत ही चशमकुशार लोग सुनना चाहते हैं ना क्या हमारे साथ। वो कहते हैं जनाब कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, मुझसे ले लें, और ये जो है, और मैं आपको सब कुछ कहानी सुना देता हूँ। साथ उन्होंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि मुझे यहाँ ना बुलाएं, मैं यहीं से वीडियो लिंक पे आपको सारा कच्चा चट्टा खोल के बता देता हूँ। ये गालबन वही भाईजान है। ये हो रहा है। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के जितने दोस्त हमारे आ रहे हैं सामने, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी विक्टिमाइजेशन हो। माजी में भी जो हम उनका साथ बिल्कुल देते रहे। जब सवाल ये है कि इसका आप डिफेंड करें। अनवर मजीद कुछ और कह रहा है, डिफेंड करें, दरदारी का कोई ताल्लुक नहीं मेरे। अच्छा, ये प्रॉब्लम होगा, सुनाएं जरा अनवर मजीद साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी साहब, अब ये फरमा रहे हैं कि जरदारी साहब का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो ये कहानी सुना रहे हैं। अब बात ये है कि JIT ने कितनी वेल डॉक्यूमेंटेड ये रिपोर्ट यार सारा साबित हो चुका है भाईजान, 24 को पता चलेगा। साबित तो अदालत में ही होना ना चौधरी साहब। बहरहाल जो अभी तक उनको एविडेंस जो मिला है और वो किश्तियों में नोट करेंसी बार बार के ना मुख्तलिफ मुल्कों की, डॉलर, पाउंड, मैं आपको रिपोर्ट तो दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे। कहते हैं कैश के थैलों का रोजाना अंदाजा 4 से 5 करोड़ रुपए होता था। इससे मुंसलिक एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये कैसे जाता था और ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ जाता था पता नहीं, ये दुबई लेके जाता था। अच्छा, दुबई लेके जा रहे हैं, फेरी नहीं होती, यानी ये किश्तियां जो है उनके ऊपर करेंसी भर के लेके जाते थे। दो एक पकड़ी भी। अच्छा, अब इसका जो एक और भी कहा है, एक JIT ये भी कह रही है कि ये जितने जो ओमनी ग्रुप जो है बिलावल हाउस कराची, इस्लामाबाद, नडेरो, नवाब शाह के 1 करोड़ 30 लाख माहाना के अखराजात की अदायगी करता था और बच्चों की सालगिरह के केक भी वहीं से आते थे। और मॉडल अयान अली का भी दिलचस्प किरदार सामने आया। चले वो उसने लगाया हुआ था एक बंदा, वो अच्छा, वो नैब ने उसको। अब बात यह है कि अभी इसके जवाब में जो गुफ्तगू मैंने सुनी अभी थोड़ी देर पहले, मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा ये कह रही थी कि जी देखें वो अली मुस्तरद साहब जो हैं वो क्या फंड करते हैं अपना बनी गाला। अच्छा, पहली बात तो मेरे जहन में ये सवाल आया, अनिल मुसरत साहब। अच्छा, अब बात ये है, हाँ अनिल मुसरत, बात ये है कि उत्थे कोई मतलब है नहीं बनी गाला को क्या, यानी एक शख्स है, मैं तो 1500 दफ़ा जा चुका हूँ, चाय या कॉफ़ी या किसी कोई खुश नसीब को कोई खाना मिल गया होगा वहाँ, वो किस चीज का खर्च कर रहा है वो। आप पैरेलल किस तरह ड्रा कर सकते हैं कि 11 सालों में एक इंडस्ट्री जो है वो फिनोमिनल राइज करती है। आप 11 साल पावर में हैं, इमरान खान को 11 महीने अभी पावर में नहीं हुए,
और जो अनिल मुसरत की बात करें, क्या वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा था? भाई चौधरी साहब, अगर मैं आपको जाती हैसियत में, आप या मुझे, आप मेरी जाती हैसियत में मुझे अखराजात देते हैं और मैं कोई पॉलिटिकल, मेरी कोई नहीं है, मैं किसी ऑफिस में नहीं बैठा, अब ये क्या मंसूबे बना रहे हैं और साथ क्या होने वाला है चोरों डाकुओं को और उनके साथियों के साथ, मुल्क किस तरह। और साथ ये भी बताएंगे चौधरी साहब, वो जो शहबाज शरीफ साहब के रेफरेंस पे सुना के साइन हो गए उस पर, वो भी सारी तफसीलात देते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, अब इधर सिर्फ एक ही नहीं है, शहबाज शरीफ साहब का जो रेफरेंस है ये 14 अरब रुपए का ये आशियाना का है, जिसमें आपने बताया कि फवाद साहब ने भी 740 मिलियन जो है वो वापस करेंगे। इसमें ने क्या कहा पहले वो देख लें। बेनामी अकाउंट्स जो हैं, काजी साहब पहले शेख रशीद साहब, हाँ सुना लें। इमरान खान अनाड़ी है या खिलाड़ी है, 30 मार्च तक आपको पता लग जाएगा, जो मैंने लाहौर में कहा है। मैं ये मुसलसल मर्तबा कह चुका हूँ और मेरे अंदर जो एक अल्लाह की दी हुई रोशनी है वो ये कह रही है कि मार्च से पहले पहले इनका झाड़ू फिर जाएगा। नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए, लेकिन आसफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को एनआरओ मिले। जी अच्छा, ये तो कह रहे जी वो एनआरओ दोबारा अभी तक ढूंढ रहे हैं और सिर्फ अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं और बाकी पैसे देने के लिए भी तैयार हैं बकौल शेख रशीद साहब, मगर कोई एनआरओ मेरे ख्याल में हाथ पकड़ नहीं रहा इनका और बड़ी ये कोशिशें कर रहे हैं। मगर हाँ जी जनाब, पाकिस्तान के अंदर और बाहर मुझे एक शख्स इस शो के अलावा दिखा दे जिसने कहा हो कि आसफ जरदारी और पूरा टब्बर अंदर जा रहा है और नवाज शरीफ और पूरा ख़ानदान अंदर जा रहा है और दोनों का मुकद्दर अब जेल है और पाकिस्तान के लिए रिकवरी होगी। अब बाकी जो मर्जी कहते रहे आप, 20 दफ़ा आपने इस शो में यही बात, लेकिन इसमें 2-3 जो आगे की बात है चौधरी साहब, ये तो आगे की बात करते हैं। हमजा शहबाज साहब भी एक मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उनकी रुकी हुई है कि उन्हें कहा गया कि 7 दिन पहले बताना पड़ेगा कोर्ट में, ये शायद कुछ सिलसिला था। ये जो उनकी शुगर मिल्क का जो सिलसिला है, इसमें मुझे लगता है कि वो भी मतलूब है। हाई कोर्ट ने पहले वो कैंसिल ही की, अभी साद रफीक की उन्होंने कैंसिल की है, मगर ये तो इनके खिलाफ सवाल ये है, इसलिए रात के अंधेरे में भाग के जा रहे थे। नहीं, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि नैब जो है उनको जो खास तौर पर वो जो 21 करोड़ रुपए का गालबन वो बनवाया, उन्होंने यानी पब्लिक मनी से अपनी मिल का जो काम करवाया था, इस हवाले से उनका नाम भी आ रहा है। मगर सवाल ये है कि अब ये इधर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बनेंगे, उधर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उनके वालिद साहब बन गए हैं। उनका ये 14 अरब रुपए का रेफरेंस अभी जो खबरें आई हैं, अभी हम कल कंफर्म भी करेंगे कि वो साइन शायद हो चुका है, चेयरमैन नैब ने साइन कर दिया है। ये जो इसके साथ साथ बेनामी अकाउंट्स जो उनके हैं उस हवाले से तफ्तीश शुरू हो चुकी है। किसके? मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बेनामी अकाउंट्स के हवाले से भी वो कह रहे हैं। तो ये लोग हमारी करप्शन पकड़ेंगे। सिंध की और सुन ले, कराची के जो ऊपर जो लोगों को मुसल्लत किया हुआ है ना आपने, मुराद अली शाह को, कायम अली शाह को हटाया ही इसलिए गया और मुराद अली शाह को पहले तमाम 7 महकमे दिए गए, जिधर से भी अरबों रुपया दिया जा सकता ना कंपनियों को, कभी किसानों की इमदाद के नाम पर, कभी सिख यूनिट के नाम पर सब्सिडियां दी, अरबों रुपए की सब्सिडीज दी इन शुगर मिलों को। ये करता रहा। फिर उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं थी, इसको वज़ीर आला लगा दो। उसने उनके साथ भी जरदारी के लिए भी और फरियाल के लिए भी करता रहा। सारा कुछ इसने लूट मार कराई है, उसी वजह से इसको वज़ीर आला लगाया और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि जी वो क्रिकेट खेल रहा है बच्चों के साथ, वो सफाई कराने जा रहा है, वो ये करने जा रहा है। कौन सफाई कराने जा रहा है? ये मुराद अली शाह। अच्छा चलें, वो तो कोई ये तो उधर हाथ की सफाई करा रहे थे। और अभी इतना कुछ गंद है कि जो अभी यानी 24 के बाद आपको पता चलेगा। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अच्छा अभी ये एक चीज़ जो सामने नहीं आई अभी, और कुछ लोगों ने और जाली अकाउंट से सरकारी पैसा जो है, बच्चों के केक, सालगिरह के केक आ रहे हैं, खाने उधर से हो रहे हैं, होटलों के बिल सारे उधर से दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने के उधर उनको लगा।
बिलावल को और आसफा को और बख्तावर, मगर वो एयरलाइन कहते के हैं टिकट, वो कहते हैं एयरलाइन के टिकट भी। अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रही है, कह रहे हैं वो। किसको और किसको पकड़ाना अक्रॉस चाहते दी बोर्ड नहीं, वो नहीं, अब उनका आर्ग्यूमेंट जो देख रहा हूं हैं? वो आप किसको पकड़वाना चाहते देखो, हैं? मैं किसी को नहीं Give पकड़वाना me a चाहता name. चौधरी साहब, मैं नहीं पकड़वाना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कल से जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है, कायरा साहब बोल रहे हैं, अभी चांडियो साहब बोल रहे थे, नफीसा शाह साहब बोल रहे हैं, हम तो उनके आर्ग्यूमेंट की जो है वो तख्ती या अभी तो अज़हर का भी पड़ा हुआ सारा तशरीह कर रहे हैं, उसकी तशरीह वो भी कर रहे सामने आने हैं लगा कि भाई आपका क्या जवाब और है। इधर जेआईटी किसी वक्त अनाउंस होने वाली है। रोज ही चौधरी साहब कहते हैं कोई नहीं अनाउंस नहीं, वो होती। देखें, मेरा ख्याल है ही इज नॉट इंटरेस्टेड, बुजदार साहब इज नॉट इंटरेस्टेड। No. आज एक हफ्ता हो गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कह के आए हुए हैं, आज ही इज वेरी बिजी, यू नो। आज डिटेल जजमेंट जारी हुई है ना किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में डिटेल जजमेंट का क्या करना था? उनको तो उन्होंने कह दिया था कि जनाब हम जाके बनाने लगे हैं। परसों भी कहा आपने, उससे एक दिन पहले भी कहा। नहीं देखे बात अब तो चाइना जाने से भी उन्होंने पता नहीं क्यों रोक लिया गया उनको, उस्मान, उनकी जगह बुज़दार, ब्यूरोक्रेट को भेज यार दिया। मैं सुन लेना दूसरा नुक्ता, आपने सवाल रेज किया तो उन्होंने जेआईटी के नाम हर जगह से मांग लिए हैं, उनकी स्क्रूटनी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट ताकतवर जेआईटी का सरबराह हो जो ना बिके ना झुके। तो आज रात या कल किसी वक्त मैं आप बुज़दार को कोर्ट नहीं कर रहा, आपको यानी मुख्तदर हल्के, बहरहाल वो कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहा? इजी है, आराम से बैठे हैं। दिया था आज का बुज़दार साहब हमें बैठे हुए हैं। भाईजान, कोई नहीं। आज की आज नहीं बनी सर, आज की तारीख आज में। किसी वक्त भी बन सकती आज है। नहीं बनी, देख लेते हैं, कल भी शो करना है, हम देखेंगे, बनाते हैं। अच्छा, ये सुनाइए जी मुशाहिदुल्लाह साहब के आप बड़े दिनों के बाद माशाल्लाह उनकी तो बड़े फूल झड़ते हैं, जरा दिखाइएगा क्या फरमाते हैं वो। नहीं तो वैसे ये बता दे मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये मुझे पता है काट रहे, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। इस पे जो असगर अली खान, क्या नाम है असगर, वो हमारे जो थे रिटायर्ड असगर अली खान का नाम था ना उनका बेटा जो है, उनका मर्डर भी शायद बाज़ लोग कहते हैं कि ये टिम्बर माफिया ने किया था। मगर 30 सालों से जनाब महव इस्तरात थी आपकी गवर्नमेंट। कितनी दफ़ा आपकी गवर्नमेंट आई और कितनी दफ़ा आपके साबर शाह साहब और वो लोग वहाँ रहे। आपने कभी टिम्बर, आज आपको टिम्बर माफिया याद आया है? आज गुर्बत याद आ रही है जिस तरह पीपल्स पार्टी को, और आज याद आ रहा है कि कीमतें बढ़ रही हैं। जब प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे और जब ये सारे सौदे बिक रहे थे यहाँ पे 80 से लेके अब तक, आज याद आ रहे हैं तो काजी सईद साहब इनको फ्रॉड लगाया हुआ लोगों के साथ। सईद काजी साहब मुशाहिदुल्लाह नाम क्यों नहीं ले रहा भाई? किसका जो वो कौन है लकड़ काट रहा है? और यार मैं बता देता हूँ नाम क्यों नहीं ले रहे। नहीं वो कहते हैं कि हमें छोड़ दो वरना नाम लेंगे आपका। हम तो ये मतलब लेंगे ना इसका, और भाई अगर नाम नहीं ले रहे तो। यार इनको नवाज और शबाज और बाकी जो है ना, जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने को चीरे मादर समझ कर लूटा है, उनको नाम छुपाते इनको आदत पड़ गई। भाई नाम लो तुम, नहीं नाम गालियां बकने में तो बड़े शेर हैं। अपनी गवर्नमेंट में कभी नाम लिया? नाम कब लेना शुरू किया? और आके ये 3-4 नाम किसका लेते आप? 3-4 फरमान का नाम लेते, मलिक कयूम का नाम लेते, किसका नाम लेते आप? जफर जाजी का नाम लेते। और खान साहब ने वहाँ 1 अरब जो प्लांट कराए थे दरअसल, उसकी वजह से उन पहली दफ़ा तारीख ही बदल गई है केपी में, उनको दोबारा लोगों ने वोट दिए। वो तो इस काम में लगे हुए हैं। ये क्या आगे यहाँ आगे झूठ। इनका प्रॉब्लम सिर्फ एक है, ये अभी तक कन्विंस कर रहे हैं, इमरान खान को भी कहते रहे हैं कि भाई यार ये करप्शन पे एक दूसरे को पकड़ना बंद कर दो। ये तो हमारा प्रिविलेज होता था, ये तो इस्तेकाक है इस तबके का राइट है, एज ए मैटर ऑफ राइट करप्शन करते हैं। इस पर अगर पकड़ धकड़ शुरू होगी तो कल हमारा क्या बनेगा? चौधरी साहब वैसे आखिर में पता लोगों ने नतीजा क्या निकालना है कि कोई फायदा नहीं है इसका। ये सारे तो यह है कि गवर्नमेंट ने पंजाब में कोई फैसला किया कि बसंत का त्यौहार मनाएंगे, तो एक तो वो अभी उस पर डिस्कस करना है। और ये जो और इस्लामाबाद में स्कूलों में नशावर जो चीज़ें बेची जा रही हैं उसका कौन जिम्मेदार है और किस हद तक बढ़ गई है, और कल क्या होने वाला है पाकिस्तान में, ये डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो मैं आज बात करूंगा
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी साहब ने बड़े बड़े स्कूलों के हवाले से जो बात की। ये खबरें पहले भी आ रही थी। मैं एक दफ़ा मुझे हेड मिस्ट्रेस से मुझे मिलने का मुलाकात हुई मेरी एक खातून से, जो उन्होंने बात की, मगर खबरें हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं थी, मैंने खबरें नहीं दी। इतना बड़ा मैनस बन गया है, इतना खौफनाक यह सिलसिला बन गया है कि ये जो मनशियात का इस्तेमाल है, और ख़ास तौर पर हाई एंड स्कूल जहाँ पे जो अमरा के बच्चे हैं वहाँ ये 75% वो दिखाते हैं लोगों को, 75% बच्चियाँ क्रिस्टलाइज इस्तेमाल करती हैं बकौल उनके। ये इस्लामाबाद के स्कूलों में, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, बात आपको आगे बढ़ाते हैं इसके बाद। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, दिल खराश बात है, वो ये है कि ये वो टॉप स्कूल हैं जिनकी तनख्वाहें सिर्फ 0.1% लोग अफोर्ड करते हैं। आप एक तरफ दौलत के इस अंबार पे इन 5 स्टार 7 स्टार स्कूलों में आइस बिक रही है, मैं नहीं कहता, वजीर दाखिला पाकिस्तान के कह रहे हैं, और दूसरी तरफ 2.5-3 करोड़ बच्चे बाहर बैठे हैं। एक तरफ गुर्बत और जिल्लत से लोगों को मार रहे हैं हम, एक तरफ ये नाजायज दौलत के अंबार से ये खूबसूरत जो आपके ये 7 स्टार जो स्कूल्स खुले हुए हैं, जहाँ के जहाँ गरीब आदमी आगे से भी नहीं गुजर सकता, हो गया, क्या वारदात हो रही है। 70 यानी इस्लामाबाद में 75% बच्चों के बारे में उन्होंने कहा है, ये लम्हा फिक्री है। एक स्कूल का कहा, एक स्कूल सैंपलिंग ही होती है चौधरी साहब। अच्छा बात सुने, सैंपलिंग है ना, इसका मतलब है कि इंतजामिया और पुलिस और ये मिलके खा रहे हैं, और मुआशरा और रियासत और रियासती इदारे सारे बैठ गए, कोई वजूद नहीं है। ये जो आपने सुना 64 टेप्स, हाँ जी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले तो से वो कह रहे हैं, और सिर्फ सरगोदे से नहीं, तो शायद मसूद बेचारे का की और ऑफिशियली, और अब देखें उस बेचारे को पकड़ा, और ऑफिशियली जो है एक रियासत वो हमसे कांटेक्ट करती है पाकिस्तान की हुकूमत से, और ये बता रही है कि यहाँ से ये चीज़ें जा रही हैं कि हर चीज़ कंप्रोमाइज। किधर गए 30 साल है रोकने वाला? 1 रुपए की करप्शन ना करने वालों, ये थी तुम्हारी पुलिस, ये थी तुम्हारी लॉ एनफोर्समेंट, ये थी तुम्हारी रेगुलेटरी अथॉरिटी। स्कूलों में बच्चे चरसों और भंगों और इस पे आइस पे न जाने क्या क्या नशे आ गए, सबसे आगे आप सोए हुए थे और आप पुल बनवा रहे हैं, ये इन्होंने कराया, ठेके खा रहे हैं। ये इन 30 साल कराया भाईजान, हाँ जी, इन्होंने कराया इस मुल्क। मैं ये कह रहा हूं, जब आप लोगों को इन्होंने कराया या नहीं कराया, हु इज रिस्पांसिबल? नो, मैं आपको बात कर रहा हूं, जब आपका क्राइटेरिया, तरीका वारदात या आपका सारा ही मतमा नजर या सिर्फ एक नुक्ता है कि किसी ना किसी तरह करोड़ों अरबों डॉलर लूट के मुल्क से ले जाओ और अपने आप को कौम के गरीबों और मस्कीनों की कॉज पर अपने आप को अमीर बनाओ। ये सुने, जरा सर इस सरकार से भी बात कर लें कि जब से आपने गैस की यहाँ पे बंदिश आई है, ये यौमिया 8 करोड़ की LPG ब्लैक हो रही है, और 16 रोज में 1.25 अरब रुपए कमा लिए लोगों ने, और मसनूई किल्लत पैदा करके, और कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। गुजार साहब, ये आपकी खिदमत में अर्ज है, यानी 2 अरब पकड़ के लटकाएं, इनको लटकाएं पकड़ के, ये कौन बताएगा, ये बताएं। और फिर ये कि 1-2 खबरें और भी हमने नाज़रीन आपसे डिस्कस करनी है। बसंत के हवाले से जो कि एक नहीं बड़ा अच्छा वाक़या है, उन्होंने बसंत का अलाउ कर दिया है। क्या फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि जी हम ये करेंगे इसको और उस पर इसके रेगुलेटरी रिजीम होनी चाहिए। इसमें बज़ाहिर डेथ ये प्रॉब्लम, दुनिया में त्यौहार बंद नहीं कर दिए जाते, त्योहारों पर एहतमाम किया जाता है, और साथ साथ इसको लोग बिला वजह मिक्स करने की कोशिश करते हैं। अपने जो लगे हुए हैं कई लोग, जो मीडिया आउटलेट्स भी, इसको होना चाहिए लोगों को। और लोगों के पास है क्या, आपके बच्चे तो वैसे ही वलायत पढ़ते सारे बार बूर घूम लेते हैं यार, ये भी तो देखे ना, ये बच्चे किधर जाएं? शहबाज शरीफ 10 साल करने की कोशिश में वक्त ज़ाया किया, तो बुज़दार ने 3 महीने में फैसला कर दिया कि करेंगे जी, और देखेंगे कौन वायलेट करता है और कौन वो मेटल की डोर बना के लाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो उन्होंने किया, और हम ये देखेंगे कि आप इस पर कंट्रोल करें, और ये जो वायर है, ये धात की जो बनाते हैं वो ना बन सके, और लोगों की जानें बिल्कुल ज़ाया नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। मगर क्या कल से हम ईद पे भी पाबंदी लगा देंगे? अगर आप कोई काम नहीं कर सकते ढंग से, अगर सरकार जो है वो लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती, और सारे बंदे जो हैं सारे वो अभी नवाज शरीफ साहब कल बड़े नाराज हो रहे थे कि जी ले जाएं, सारे बंदे ले जाएं, 40% पुलिस जब आप पे लगी रहेगी तो और लोगों का क्या हाल होना है? ये जो असल में जो वो है ना, वो दाती जो तार है, वो कांटा होता है, वो मछली पकड़ने वाला, उस
वो मांझा लगा के तो उसको डोर बना। अगर आपकी पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट जो है यहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी कराती रहेगी, अपना काम नहीं करेगी, इनको नहीं पकड़ेगी और लॉ एनफोर्समेंट को आप इक्विप और ट्रेन नहीं करेंगे, उनका काम सिर्फ ये होगा कि जराइम पेशा लोगों के घरों के बाहर खड़े होके आपके तहफ़्फ़ुज़ करें, तो फिर यही होगा। जब ये मोटे मोटे गुर्गे जिन्होंने पाकिस्तान का खजाना लूटा है और तबाही फैलाई है और मुल्क को लूट के खा गए और बाहर ले गए, जब 15 दिन में बात है, जब 15 दिन में अपने अंजाम को पहुंचेंगे तो इन्होंने एक जुर्म और किया था। ये छतुंगड़े एक जुर्म इन्होंने ये किया था कि लाहौर लाहौर में और हर जगह पे इन्होंने बच्चों के खेलने पे पाबंदी लगा रखी है। ये सारे ग्राउंड जो हैं यहाँ पे इनको 25-25, 30-30, 35-35 हज़ार पे जो है मिलते हैं किराए पे, ठीक है। इसलिए हमारी स्पोर्ट्स तबाह, हम दुनिया का जो स्पोर्ट्स का नक्शा है, एक नुमाया मकाम था हमारा, उसको इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हर चीज़ इन्होंने बेचने पे लगाई हुई थी, तो ये लोगों के और आखिर जाते हुए बहुत बड़ा नाम अली एजाज आज हम में नहीं रहे। बहुत बड़े एक्टर थे, ना सिर्फ ये कि वो संजीदा और कॉमेडी दोनों में यकता थे। उनको दुनिया याद रखेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।